जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो राम जी की मस्ती में, क्योंकि जो डूबे हैं राम जी की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। भजन मन वचन और तन तीनों से करना चाहिए। भगवान का चिंतन, मन का भजन करो। जीवन बहुत थोड़ा है, विचारों में ही बिता दोगे तो भजन से वंचित रह जाओगे। भजन सर्वोत्तम वही कि जिसमें कोई शर्त ना हो, जो केवल वचन के लिए ही हो। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया। सभी लोग एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, लेकिन काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती। और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती प्यारे, सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। छाता और दिमाग तभी काम करते जब वो खुले हो, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। सज्जनों, सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ यह नहीं कि भीड़ भाड़ में जाकर बैठ जाए और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य की जानकारी रखने वालों का संग खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। सत्संग एक ऐसा ठंडक है जो तपे मन को शांत करता है। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निवारण निराश की एक अचूक दवा है सत्संग। सज्जनों, अच्छा आप लोग यह बताइए कि संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? बताइए सज्जनों, संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है और नारद जी इसका प्रमाण है। सज्जनों, पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। जब नारद जी का जन्म हुआ तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। नारद जी ने अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया था और नारद जी की माँ उन्हें संतों के आश्रम में लेकर गई और वहाँ संतों से जाकर के कहा कि महाराज, मुझे गाय का दूध निकालना आता है, सेवा करनी आती है, कृपया आप मुझे इस आश्रम में आश्रय दीजिए। संतों ने वहाँ पे उनकी माँ को आश्रय दे दिया और अब नारद जी का वहीं पे लालन पालन हो रहा है। नारद जी की कुछ समय बाद नारद जी की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई और माँ के जाने के बाद नारद जी बहुत रोए। लेकिन सज्जनों, क्या आपको पता है कि नारद जी की एक आंख से तो ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ठंडे आंसू तब निकलते हैं जब हम खुशी में रोते हैं और गर्म आंसू तब निकलते हैं जब हम दुख में होकर रोते हैं। तो नारद जी के ठंडे आंसू इसलिए निकले क्योंकि अब वह सोच रहे थे
कि अब मुझे वन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और गर्म आंसू इसलिए निकले कि माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी ने अपनी माँ की मृत्यु को परमात्मा की कृपा समझकर और परमात्मा की कृपा समझा और वह बद्री धाम में जाकर और बद्री धाम की गुफा में जाकर और नाचने लगे और इनके हृदय में गोविंद प्रकट हो गए। और आज दासी पुत्र रामदास आज संत नारद बन गए। ये किसकी कृपा है? ये संतों की कृपा।